आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। डाउनलोड नाउ। What resistor should be connected in parallel with the 20 ohm resistor in branch ADC in the circuit shown in figure so that the potential difference between B and D may be zero। मतलब कि हमें क्वेश्चन कर रहा है कि हम लोग किस रेसिस्टर, एक ऐसे रेसिस्टर की वैल्यू बताइए जिसको हम लोग इस ब्रांच में ADC ब्रांच में इस 20 ओम के साथ पैरेलल में कनेक्ट कर सकें। ठीक है, हम लोग इस नए रेसिस्टर को पैरेलल में कनेक्ट करना चाहते हैं 20 ओम के रेसिस्टर के साथ इन ब्रांच एडीसी, इस ब्रांच में। ठीक है, इस ब्रांच में ये रेसिस्टर है 20 ओम और इससे हम लोग पैरेलल में कनेक्ट करेंगे एक ऐसा रेसिस्टर को जिसके कारण जो पोटेंशियल डिफरेंस है किस किस पॉइंट के बीच में, बी और डी के बीच में, मतलब कि इस पॉइंट और इस पॉइंट के बीच का जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा वो जीरो के इक्वल हो जाएगा। मतलब कि ये पॉइंट और ये पॉइंट हमारा सेम पोटेंशियल पे हो जाएगा। ठीक है, इसके लिए हमें बताना है कि इसके थ्रू कितना ओम का एक रेसिस्टर अप्लाई करें पैरेलल में। ये हमसे क्वेश्चन पूछ रहा है और ये हमारे 4 ऑप्शंस हैं। ठीक है, तो अब हम लोग देख लेते हैं कि हम लोग क्या कर सकते हैं। सबसे पहली चीज तो ये कि आप इस पॉइंट और इस पॉइंट को फोकस करो। पॉइंट ए से ये कनेक्टेड है तो इस पॉइंट का पोटेंशियल और इस पॉइंट का पोटेंशियल का डिफरेंस क्या हो जाएगा, जो इस बैटरी का पोटेंशियल ईएमएफ है, सही है ना। तो यहाँ से हमें क्या होगा कि पॉइंट ए और पॉइंट सी का पोटेंशियल डिफरेंस VAC जो है वो 14 वोल्ट मिल गया। ये VAC पोटेंशियल डिफरेंस डिनोट कर रहा है इन दोनों पॉइंट्स के बीच में। मैं रिलेटिव पोटेंशियल डिफरेंस की बात नहीं कर रहा हूँ, VAC और VCA दोनों को मैं सेम ही मान रहा हूँ यहाँ पे। ठीक है, एक्चुअली में C हाई पोटेंशियल पे है और A लो पोटेंशियल पे है। ठीक है, तो यहाँ से हमारा ये 14 वोल्ट आ गया। तो हम लोग देख सकते हैं कि इस ब्रांच में हमारी करंट की डायरेक्शन ये होगी और इस ब्रांच में करंट की डायरेक्शन ये होगी। तो इस ब्रांच में करंट में मान ले रहा हूँ कि I1 है, तो हमारा I1 की वैल्यू क्या आ जाएगी, I1 इज इक्वल टू हो जाएगा पोटेंशियल डिफरेंस इस ब्रांच से डिवाइडेड बाय टोटल रेसिस्टेंस इस ब्रांच का। तो ये हो जाएगा हमारा 14/30 एम्पियर, क्योंकि टोटल रेसिस्टेंस इस ब्रांच में ABC ब्रांच में 30 ओम है। तो I1 की वैल्यू हमारी आ गई। तो अब हम क्या कर लेंगे कि हम लोग A और B के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस निकाल लेते हैं। तो हमारा VAB क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा I1 इंटू 20। ठीक है, किसी भी रेसिस्टर से अगर करंट I फ्लो कर रहा है तो उससे पोटेंशियल ड्रॉप कितना हो जाएगा, I इंटू R। ठीक है, तो वही चीज यहाँ पे किया, I1 इंटू 20, तो ये वैल्यू कितनी आ जाएगी आपकी 14 इंटू 2/3 यानी कि 28/3 वोल्ट्स आ जाएगी। मतलब कि यहाँ पे इस रेसिस्टर से यानी कि B और A के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस जो है वो 28/3 वोल्ट्स है। अगर B और D का सेम पोटेंशियल होगा तभी इसका B और D के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस जीरो होगा। ठीक है, तो हम लोग क्या देख रहे हैं कि जो A और B के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस है वही पोटेंशियल डिफरेंस A से D के बीच में भी होना चाहिए। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि VAD जो है वो हमारा आ गया 28/3 वोल्ट्स। ठीक है, VAD हमारा आ गया 28/3 वोल्ट्स। ऐसा क्यों, क्योंकि आप देखोगे तो करंट का डायरेक्शन इधर है इस ब्रांच में भी, तो यहाँ से पोटेंशियल ड्रॉप होगा। अगर आप D से B तक प्रोपोगेट करोगे तो आप किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ से क्या देखोगे कि VD माइनस इस ब्रांच के करंट को मैं I2 मान लेता हूँ, तो माइनस I2 इंटू 20। ये एक्चुअली में 20 नहीं होगा क्योंकि हम लोग इसके साथ एक पैरेलल में जोड़ रहे हैं एक और रेजिस्टेंस, तो मैं इसको 20 की जगह पे एक R दे देता हूँ नाम। ठीक है, I2 इंटू R। फिर यहाँ पे आप पोटेंशियल A पे पहुंच गए। अब फिर A से यहाँ पे जाओगे तो आपको क्या मिलेगा, प्लस I1 इंटू 20 इज इक्वल टू VB। अब VD माइनस VB हमारा क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा हमारा 20I1, ये एक्चुअली में -20I1 होगा, प्लस R इंटू
I2, ठीक है, I2 इंटू आर। अब ये वैल्यू जो है 0 के इक्वल है, मतलब क्या हुआ कि I2 इंटू आर जो होगा वो 20 इंटू I1 के इक्वल हो जाए। इसका मतलब कि A और B के बीच में जो पोटेंशियल डिफरेंस है वही A और D के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस होगा। तो इसीलिए हम लोग यहाँ से ये चीज लिख पाए, ठीक है। ये अलग इस वाले पार्ट को मैंने एक्सप्लेन किया कि कैसे ये दोनों इक्वल हम लोग लिख पा रहे हैं, ठीक है। तो अब हम लोग को VAD मिल गया 28/3 वोल्ट्स, ठीक है। तो अब हम क्या कर लेते हैं कि एक रेसिस्टर R है, उसको मान लेते हैं उसकी वैल्यू R है जो इसके साथ पैरेलल में कनेक्टेड है। तो इन दोनों का इक्विवेलेंट क्या हो जाएगा, इन दोनों का इक्विवेलेंट हो जाएगा हमारा 20R/20 प्लस R, ठीक है। अब 20R/20 प्लस R रेसिस्टेंस हो गया इक्विवेलेंट A और D के बीच में। सिमिलरली D और C के बीच में जो इक्विवेलेंट है वो तो 5 ही रहेगा। तो पूरा A से C तक इस ब्रांच में नेट इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस कितना हो जाएगा, इतना हो जाएगा। अब इतना टोटल रेसिस्टेंस है और इससे करंट अगर I2 फ्लो कर रहा है इस ब्रांच से, तो हमारा पोटेंशियल डिफरेंस I2 इंटू आर कर देंगे, R इक्विवेलेंट, तो पोटेंशियल डिफरेंस मिल जाएगा A और C के बीच में, यानी कि ये कितना है हमारा 14। तो यहाँ से हमें क्या मिल जाएगा, हमें मिल जाएगा I2 की वैल्यू, I2 इज इक्वल टू आ जाएगा 14/20R/20 प्लस R प्लस 5। ये हमारी I2 की वैल्यू आ गई। अब हम लोग क्या कर लेंगे, I2 इंटू ये जो इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस होगा इन दोनों का उतना हो जाएगा VAD। VAD को क्या लिख सकते हैं, I2 इंटू A और D के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस, और सॉरी A और D के बीच का इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस। तो ये कितना निकाला हमने 20R/20 प्लस R। तो यहाँ से हमारा क्या हो गया, ये वैल्यू हमें पता है 28/3। अब आप इसको सॉल्व करोगे तो I2 की वैल्यू आप पुट कर लो, तो 14/20 इंटू R/20 प्लस R प्लस 5 इंटू 20R/20 प्लस R इज इक्वल टू 28/3। तो यहाँ से अब 14 और ये 28 कैंसिल हो गया 2 टाइम्स। अब हमारी वैल्यूज क्या आ गई, यहाँ पे मैं एलसीएम लूंगा तो ये वैल्यू आ जाएगी हमारी 20R प्लस 100 प्लस 5R/20 प्लस R। ये टर्म हमारा डिनोमिनेटर में है और न्यूमरेटर में क्या है, ये वाला टर्म 20R/20 प्लस R। दिस इज इक्वल टू हमारा आ गया 2/3। अब 20 प्लस R और 20 प्लस R कैंसिल, ठीक है। तो 2 प्लस 3 इज इक्वल टू हम लोग लिख सकते हैं कितना 20R बाई ये वैल्यू हो जाएगी 25R प्लस 100। अब आप इसको क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करके सॉल्व कर लो, तो ये हो जाएगा 50R प्लस 200 इज इक्वल टू 60R, और यहाँ से R की वैल्यू आ जाएगी 10R इज इक्वल टू 200, यानी कि R की वैल्यू हो गई 20 ओम। मतलब कि हमें एक एक्सटर्नल रेसिस्टेंस यहाँ पे R इज इक्वल टू 20 ओम जोड़ना होगा, जिससे हमारा A और D का बीच का पोटेंशियल डिफरेंस और A और B के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस सेम होगा। और इस तरीके से हम लोग ये कह पाएंगे कि पॉइंट B और पॉइंट D का पोटेंशियल सेम है और अल्टीमेटली B और D के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस 0 है। तो हमारा ऑप्शन 1 सही है। क्लास 6 से 12 से लेके नीट, IIT, JEE मेंस और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से ज्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400 400 400 पर।